धनु राशि वालों, 14 सितंबर 2025 से 28 अक्टूबर 2025 के मध्य जो मंगल का गोचर है वो तुला राशि में हो रहा है। और मंगल इस समय के अंदर यहाँ पर तुला राशि में रहेंगे। तो धनु राशि वालों को उनके 11वें भाव में मंगल दिखाई पड़ेंगे चंद्र कुंडली के अंदर। अब चंद्र कुंडली के अंदर 11वां भाव जो होता है वो लाभ भाव है। यहाँ पर बुध और मंगल दोनों ही हैं एक साथ में। यहाँ पर कुछ चीज़ों के अंदर आपको सावधानियाँ रखनी पड़ेंगी, जैसे कि जहाँ भी आपकी इनकम की बात हो, कोई फाइनेंशियल डील करने जाएं आप, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सतर्कता बरतनी है, क्योंकि यहाँ पर 12वें भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके आते हुए आय के अवसर, आते हुए लाभ के अवसर आप अपनी ज़ुबान के ऊपर, क्योंकि मंगल बुध की युति है, तो अगर अग्रेशन के अंदर शॉर्ट टेम्पर्ड होकर, मतलब जल्दी से गुस्सा आने की वजह से यहाँ पर आप अपने हाथ में आए हुए अवसर गंवा सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप कोई डील के ऊपर जाएं, कोई पैसे से जुड़ा हुआ कर्म करने जाएं, है ना, जहाँ भी आपका काम बनाने जाएं, तो वहाँ पर थोड़ा संयम रखें, थोड़ा धैर्य रखें, ताकि आपको इस तरीके का नुकसान कदापि ना देखने को मिले। आगे बात करें तो 11वां भाव जो कि आपके लिए फाइनेंशियल गेन्स को दिखाता है ना। और 11वें भाव के अंदर मंगल का बैठना आपको बार बार अलग अलग तरीके के विचार देगा, है ना, कि आप कैसे पैसा निकलवा पाओगे, कैसे दो चार रास्ते आप ऐसे बना सकते हो जहाँ से कि आपको अच्छी गेन हो जाए, मॉनेटरी गेन्स, है ना। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर मंगल आपके दिमाग में डालता हुआ दिखाई देगा। अब इन चीज़ों के ऊपर आपको एक अलग एनर्जी भी मिलेगी, मतलब काम शुरू कर लोगे आप, परंतु उस चीज़ को कंसिस्टेंसी रखने में यहाँ पर थोड़ी सी हर्डल्स आपके लिए बुध क्रिएट करता है। क्योंकि बुध जब भी 11वें भाव में होता है तो ये एक नहीं, एक से ज़्यादा आइडियाज़ देता है, और फिर आप इन्हीं कामों के अंदर उलझ कर रह जाते हो। मतलब कि आप अगर एक काम को पकड़ो और मंगल की पूरी एनर्जी वहाँ पर लगा दो, तो उसका मतलब वो कार्य हो जाएगा और आपको इनकम मिल जाएगी। परंतु बुध की यहाँ पर खराब हालत है ना, जिन लोगों की कुंडली में बुध खराब है, जिन लोगों की अपनी बहन बेटी भुआ साली से नहीं बनती है, जिन लोगों की फीमेल्स जो कन्याएं हैं, है ना, जिनकी मंथली साइकिल शुरू ना हुई हो, है ना, उनके साथ आचरण अच्छा नहीं है, जिनकी वाणी में जब बोलते हैं वो तो अटकती है जुबान, है ना, तो ऐसे में आपकी बुद्ध जो है वो थोड़े खराब होते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों को क्या होगा कि ये एक साथ दो से ज़्यादा काम पकड़ेंगे और उन सब कामों को शुरू तो कर लेंगे, परंतु उसका अंत नहीं होगा। अंत नहीं होगा तो वो जो अवसर हाथ आया है वो नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में धनु राशि वालों से एक छोटा सा आग्रह है कि आपको जो भी आइडिया है ना, एक चीज़ को फाइनल करिएगा आप, वहाँ पर मंगल की एनर्जी लगाइएगा, ताकि आपको यहाँ पर इनकम जो है वो सुनिश्चित हो जाए आपकी, है ना, ताकि ये जो लाभ का अवसर मिल रहा है ना वो मिले आपको। अब यहाँ पर जब भी मंगल आता है ना 11वें भाव में, तो जो भी नेटिव हो, है ना, ऐसा जातक जिसके 11वें भाव में ही लग्न कुंडली के अंदर मंगल हो, या फिर मंगल बहुत अच्छा बैठा हो, तो ये इंसान थोड़ा बोल्ड हो जाता है। मतलब जो चीज़ें इसके दिल में है वही चीज़ ही इसकी ज़ुबान पर भी आ जाएगी। यहाँ पर मंगल बैठकर आपको वेल्दी बनाते हैं, धनी बनाएंगे, यहाँ पर पावर भी देंगे और अथॉरिटी भी देंगे। मतलब आपको, अगर आप बहुत लंबे समय से चाहे छोटी पोस्ट पर काम कर रहे हैं, परंतु वो अंदर से एक ग्रीड थी ना कि काश यहाँ पर मुझे मेरी पावर मिली होती, तो है ना, मैं ये कर देता वो कर देता। तो ये ख्वाहिश, ये इच्छा, क्योंकि 11वां भाव इच्छा का भी है, तो यहाँ पर बैठकर मंगल आपकी ये इच्छा पूरी करेंगे। अब ऐसे जातक जो कि धनु राशि के हैं और उनकी उम्र का 13वां या 28वां साल चल रहा है, तो ये साल आपके लिए बहुत लकी है। अब यहाँ पर आप थोड़ी सी किंगली लाइफ जो है वो फील करोगे। यहाँ पर ना टाइम थोड़ा सा स्मूथली जाएगा, बस कुछ गलतियाँ जो मैंने कही वो ना जाए, है ना, आप कर पाए, तो उनसे बचाव करना है। यहाँ पर आपको स्पिरिचुअल पावर भी मिलेगी, मतलब चाहे कितना ही बुरा फील क्यों ना हो रहा हो, फिर भी आपके अंदर एक ऑप्टिमिस्टिक स्पिरिट रहेगी। यहाँ पर अगर आपकी कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति का हाल अच्छा है, तो आपके लिए यहाँ सोने पर सुहागे वाली बात हो जाएगी, है ना। तो मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ पर बैठकर मंगल देंगे। आगे बात करें
तो यहाँ से दृष्टियों की, तो यहाँ से आपके जो है पंचम भाव पर दृष्टि है, षष्ठम भाव पर है और द्वितीय भाव पर है। द्वितीय भाव पर है तो इसका मतलब वेल्दी बनाएंगे, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर जुबान पर ध्यान भी देना है ना, गुस्से में कुछ भी नहीं बोल देना है। पाचन के लिए थोड़ा सा यहाँ पर डाउटफुल रहेगा, क्योंकि स्ट्रीट फूड वगैरह है ना, अनहेल्दी जो है वो चीज़ें आपको खानी कम करनी है। अगर कम ना कर पाएँ तो आपको थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होना है, एक्सरसाइज, योगा, गेम्स वगैरह खेलने के अंदर। यहाँ पर धन के अलग अलग अवसर आपको मिलेंगे, बस उनको संयम से देखना और चूज़ करना है ना, वो चीज़ आपके ऊपर रहेगी। अवसर आपको मिलने वाले हैं। यहाँ से पंचम भाव पर भी दृष्टि है, तो मतलब लव लाइफ के अंदर एक नया स्पार्क, एक नया उत्साह आपको देखने को मिलेगा, एक नई एनर्जी आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। एजुकेशन, मतलब जो लोग बहुत लंबे समय से तैयारियां कर रहे थे है ना, कि कहीं लग जाएं तो बहुत अच्छा होगा, तो उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा योग है। यहाँ पर आपको अपनी एक जॉब आपको फाइनल होती हुई मिलेगी। इसके साथ साथ आगे यहाँ पर देखें तो छठे भाव पर भी दृष्टि है, तो इसकी वजह से यहाँ पर दो फायदे हैं। एक तो जॉब मिलेगी, और पंचम भाव पर दृष्टि है तो उसका मतलब आपकी जो इनकम है वो बढ़ेगी, सडन लाभ होने के यहाँ पर फायदे हैं, है ना। मतलब ये चीज़ यहाँ पर मंगल बैठकर दिखा रहा है। अब 11वां भाव पक्का घर होता है देवगुरु बृहस्पति का। अब इस भाव के अंदर मंगल बैठा है तो यहाँ पर रिलीजियस प्लेस जो है वहाँ पर अपनी इनकम का एक फिक्स परसेंटेज आपको डोनेशन के तौर पर देना चाहिए, है ना, इन टर्म्स ऑफ कैश। और या फिर आपको तेल से भुनी हुई जो मिठाई होती है, तेल के अंदर फ्राई हो चुकी हो, जैसे बूंदी हो गई, है ना, तो वो चीज़ें आपको रिलीजियस प्लेस के ऊपर प्रसाद चढ़ाए और उसको बांटिए, वो भी आपके लिए अच्छा फल देगा। और यहाँ पर छठे भाव पर दृष्टि है तो मतलब रोग, रोग के मामले में यहाँ पर हार्ट, ब्लड और स्किन रिलेटेड इश्यूज, स्टमक रिलेटेड इश्यूज ये देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। और दूसरा, अहंकार के ऊपर थोड़ा यहाँ पर कंट्रोल आपको करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर अपनी ईगो, अहंकार के चलते आप किसी को कुछ ऐसा कहोगे जिससे कि आपके दुश्मन न चाहते हुए भी बन जाए, तो इस चीज़ के ऊपर आपको नियंत्रण रखना है। जो पुराने दुश्मन हैं, जिन्होंने पहले आपका कुछ बुरा चाहा, अहित चाहा, और अगर आपके कोई कोर्ट केस चल रहे हैं, विवाद चल रहे हैं, तो यहाँ पर मंगल की शक्ति जो है उसकी वजह से आपके ये कोर्ट केस खत्म होते हुए दिखाई देंगे। सामने वाला दुश्मन चाहे कितने भी ज़्यादा मुकाबले का हो, टक्कर का हो, परंतु यहाँ पर मंगल की ये पावर जो है ना वो आपके लिए एक अच्छा रामबाण इलाज देकर जाएगी आपको। यहाँ पर बैठे मंगल आपके शत्रु हंता हैं, तो मतलब अब शत्रुओं का विनाश मंगल के हाथ में है। यहाँ पर मंगल ऐसा नहीं है कि जैसे शनिदेव क्या होते हैं कि वहाँ पर आप अंधे हो जाओ, परंतु मंगल यहाँ पर आपसे काम करवाएगा। मंगल यहाँ पर आपको थोड़ा दौड़ाएगा, परंतु हाँ, आपके जो भी दुश्मन हैं उनसे पक्का जो इलाज होता है ना, मतलब पक्के तौर पर ही आपका अपने दुश्मनों से पीछा छुड़वा देगा। वो अपने आप हार मानते हुए आपको दिखाई देंगे। तो मंगल का ये गोचर 14 सितंबर से 28 अक्टूबर तक के मध्य में ये फायदे देगा, ये नुकसान देगा, ये सारी चीज़ें मैंने बताई। परंतु ज्योतिष जो है ना वो एक गाइड की तरह चलता है। जब तक आप इन चीज़ों का अनुसरण नहीं करेंगे तब तक आपको असर नहीं दिखाई देगा, तो अनुसरण करना है आपको। इसके साथ साथ आगे बात करूँ तो यहाँ पर कुछ उपायों की, तो 11वां भाव है, इसका मतलब यहाँ पर रिलीजियस प्लेस के ऊपर आप दान दक्षिणा कर सकते हो। अपने गुरु को लाल रंग का कुछ भी अगर गिफ्ट दे सकें तो वो दीजिए। आपके जो भी अगर स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो अपने गुरु को मिष्ठान खिलाना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। वही सेम जैसे ऑयल फ्राइड, है ना, जैसे आपने लड्डू दिए, बूंदियाँ दी, तो वो चीज़ दान देना आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरु का आदर सम्मान करना यहाँ पर फायदेमंद होगा, क्योंकि जिसके घर के अंदर बैठे हैं मंगल, उसी का सम्मान न हुआ तो अच्छा फायदा कैसे मिलेगा। तो गुरु और गुरुतुल्य जो भी हैं उनका सम्मान आदर करना है यहाँ पर। यहाँ पर आपको अगर बहुत लंबे समय से आप मकान की सोच रहे थे तो मकान नहीं परंतु प्लॉट, एग्रीकल्चरल लैंड, इसके मामले में आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो ये हैं कुछ चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है, और जो चीज़ें आपको पूरा अच्छे से इस समय के अंदर देखने को मिलेंगी। तो आशा करते हैं आपको जो भी जानकारियाँ दी गई हैं आप उसका अनुसरण करेंगे, और इस जानकारी का लाभ उठाते हुए आप हमें दिखाई देंगे।